सुनिए पहले इस खबर को। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सबसे बड़े हमले अब किए जा रहे हैं। सबसे ईरानी मीडिया के मुताबिक कल रात को एक F-15 फाइटर जेट अमेरिका का गिराया गया। इराक में एक फ्रेंच मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ड्रोन से उड़ाया गया और इसमें एक फ्रेंच सोल्जर की मौत भी हो गई। इस बात की तस्दीक खुद फ्रांस ने भी की है। ईरान इराक बॉर्डर पे एक अमेरिका का रीफ्यूलिंग जो प्लेन है उसको उड़ाया गया और दूसरे प्लेन में भी डैमेज हुआ जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे। इस बात की भी तस्दीक खुद सेंटकॉम ने की है। अब पिछली न्यूज भी कंफर्म हो गई है। ये देखिए, यह है फैमिली ईडो नेतन्याहू की, यानी कि नेतन्याहू के भाई की जो फैमिली है वो यहाँ पे रो रही है क्योंकि रिसेंटली एक मिसाइल अटैक में ईडो नेतन्याहू की मौत हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है दुबई का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, इसको भी आज ड्रोन से उड़ाया गया है क्योंकि कल ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बैंक्स पे अटैक किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर, अमेरिका में इस टाइम हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब ये देखिए, यह अमेरिका के सुपरमार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स, यहाँ पे लोगों ने सब कुछ खाली कर दिया है। यहाँ पे भगदड़ मची हुई है क्योंकि FBI ने कहा कि कैलिफोर्निया पे ईरान अटैक करेगा। FBI ने कहा कि ईरान बहुत ही ड्रोन से कैलिफोर्निया पे हमला करेगा, या तो हवाई ड्रोन से या फिर पानी वाले ड्रोन से। इसी को देखते हुए अमेरिका की कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। लोग परेशान हो गए हैं और डर का माहौल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यही नहीं बल्कि ये देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में ग्रोसरी स्टोर्स का हाल। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स, यहाँ पे सुपरमार्केट खाली हो चुका है। लोगों ने सब कुछ यहाँ से ले लिया है क्योंकि जंग के हालात बहुत ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं। और दुबई का तो हाल ही मत पूछो। ये देखिए दुबई के एयरपोर्ट्स पे कितनी ज्यादा भीड़ है। लोग दुबई को, UAE को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी रुकना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे जिंदगी सबसे डेंजरस हो गई है। वेल दोस्तों, कल ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा कि या तो अमेरिकन बेसिस को अपनी कंट्री से हटा दो या फिर अटैक्स उन पे जारी रहेंगे। अब इसी को देखते हुए ये सबसे बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकन मिलिट्री बेस वॉकआउट कर रही है, वो यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे गाड़ियां देख रहे हो, भर भर के वो सामान अपना लेके यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि सीरिया से अमेरिकन फौजें निकल रही है। और ना सिर्फ इतना बल्कि मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी जो मिलिट्री बेसिस अमेरिका की है वहां से बहुत सारे जो सोल्जर्स है उनको अमेरिका वापस भेज दिया जा रहा है क्योंकि ईरानियन अटैक से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जानी भी माली भी। अब क्योंकि मैंने कहा था कि इजराइल में बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो गए हैं, सारे लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं। वहां पे इंटरनेट बंद था, लोगों ने बहुत ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट शुरू किए। इसके साथ ही इंटरनेट वहां पे खोल दिया गया इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ही यहाँ उखड़ न जाए। अब इंटरनेट खुलने के बाद ये देखिए इजराइल से ये वीडियोज अब आ रहे हैं जहां पे खौफनाक तबाही आपको देखने को मिल रही है। लोग कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वही ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल नहीं खुलेगा, फिलहाल ये बंद ही रहेगा और खुलने के चांसेस बहुत ही कम है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने पानी वाले मिसाइल तैनात किए हैं। ये मिसाइल जो वो बैटरीज पे चलते हैं, बैटरीज पे रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई शिप गुजरता है ये मिसाइल्स ऑटोमेटिकली उन पे अटैक करते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका का दावा है यहाँ पे ओशन माइन्स भी लगा दी है। और इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि उनकी नेवी रेडी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज गुजर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वही फ्रांस के मैक्रोन ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए। इस पे ईरान ने कहा दम है तो आ जाओ और खोल के दिखाओ। इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी खबर वो है ये इब्राहिम लिंकन, जो बहुत ही बड़ा बहरी बेड़ा है, जो वॉरशिप है अमेरिका का, उस पे मिसाइल्स लगे हैं और उसे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और कहा जा रहा है कि इब्राहिम लिंकन वापस अमेरिका की ओर जा रहा है। और इसके साथ ही सऊदी अरबिया ने कहा जिनको लगता है कि अमेरिका उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अमेरिका के नीचे है वो नंगे है। दरअसल दोस्तों उनका कहना है कि अमेरिका को हमने इसलिए बिठाया था ताकि वो हमारी प्रोटेक्शन करे, हमें प्रोटेक्ट करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे। यानी जो ईरान अमेरिका इजराइल का वॉर है इसमें बहुत ही भारी अब ईरान पड़ रहा है, बहुत ही भारी। वही साथ में इंडिया में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, गैस की भी और ऑयल की भी होने वाली है। इसके साथ ही इंडिया ने कहा कि उनकी ईरान के साथ बात हो चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के शिप्स को निकलने की परमिशन मिल चुकी है। लेकिन ईरानियन मीडिया के मुताबिक ऐसी कोई भी परमिशन इंडिया को नहीं मिली है। इसमें सच क्या है झूठ क्या है अभी कुछ भी नहीं पता। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर देना। हो रही है।